चैप्टर 3 पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। इसमें हमने क्या देखा था, पिछले में ग्राफिकल मेथड में हमने देखा था, सॉल्व किया था उसी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया था। यहाँ हम लिखेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे जो एक्सरसाइज शुरू होता है वो एक्सरसाइज है 3.3। तो 3.3 एक्सरसाइज भी हम करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने की कोशिश भी करेंगे। दोनों बातें उसी में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तब आइए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन। 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि सबसे इजी है और ये आपका सबसे इजी भी है और स्टेप्स को आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। जो लोग पीछे वाले में समझ नहीं पाए होंगे, जैसे जो लोग नहीं समझ पाएंगे, अब बिगनर हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, अब यहाँ से हम करते हैं स्टेप फर्स्ट, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लिख लेंगे सॉल्विंग फॉर सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज करके सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो जो हमारा इक्वेशन दिया गया होता है आप उसको लिख लेते हैं, 14 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड कह लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जब इसमें करते हैं तो हमको क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टेप्स हमको लिखना होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। आप स्टेप्स को आराम से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, ये जो दोनों गिवन इक्वेशन है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे। वो आपके ऊपर है, आप जिसको चूज करना चाहें आप चूज कर लीजिए। 1 को चूज करना चाहते हैं 1 को चूज कर लीजिए, 2 को चूज करना चाहते हैं 2 को चूज कर लीजिए। और जैसे ग्राफिकल मेथड में हम यूज करते थे स्टेप्स, सेम वही स्टेप्स यहाँ पे यूज करेंगे। सपोज दैट मैंने चूज किया फ्रॉम टू, यानी हमने कोई भी पिकअप कर लिया, हमने फ्रॉम टू हमने पिकअप किया। तो 2 पिकअप किया और मैंने 2 से क्या लिखा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो मैंने x की वैल्यू ली, y को इधर ट्रांसपोज करके क्या कर दिया, 4 प्लस वाई। तो ये हमको मिल गया। यहाँ तक तो ग्राफिकल मेथड से करते थे। इसको हम नेमिंग करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ हमको क्या कर दे, इक्वेशन नंबर 3। ये हमने देखा कि x में ये आया लेफ्ट हैंड साइड और x में ये भी आया, यानी कि x की वैल्यू वेरिएबल में आई है। ये भी ग्राफिकल मेथड में भी हम किया करते थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप फर्स्ट यही है। अच्छा, अब जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे, अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं, x की वैल्यू को हम पुट करते हैं। और किस में पुट करेंगे, उसमें पुट करेंगे जिससे कि ये नहीं आया है। मतलब ये किससे नहीं आया, इक्वेशन फर्स्ट से नहीं आया है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन सेकंड में जब पुट करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, हमको फिर कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सेकंड से ये आया है ये। तो इसको वैल्यू को पुट क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। ये सेकंड स्टेप में ये ध्यान देने वाली बात है, बच्चे बहुत भूल जाते हैं या फिर गलती कर देते हैं कि वो जहाँ से निकालते हैं उसी में डाल देते हैं। तो वहां से नहीं करना है, इसको जहाँ से निकालना है आपको, अगर आपने 2 से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे। और इसमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि ये सेकंड से आया है तो इसको हमको फर्स्ट में पुट करना है। तो हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में है तो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहीं से लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू एक ही थी। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 प्लस वाई, ये x की वैल्यू हो गई और प्लस y की वैल्यू हो गई और इज इक्वल टू 14 आया ऐसे।
ये इस वजह से करते हैं कि हमारा जो ये गिवन इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल्स में दिया गया है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। इससे हमको फायदा क्या होता है कि 1 वेरिएबल सॉल्व करना हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, हमको चूंकि हमने उसको पहले भी पढ़ा है। तो ये देखिए ये y और y मिलके क्या हो गया 2y। इस 4 को इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्योंकि अंकों को अंकों के साथ और अक्षर को अक्षर के साथ सॉल्व करते हैं, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और नंबर्स को नंबर्स के साथ सॉल्व करते हैं। इस वजह से हमने y को ऐड कर लिया और इसको ट्रांसपोज कर लिया। अब यहाँ देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको 10 और यहाँ मिल जाएगा y। अब ये 2 है तो इस 2 से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए क्योंकि यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन था, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड होगा। आप जानते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड साइन चेंज होता है जब ट्रांसपोज होते हैं तब। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 5, ये 5 आ जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे y की वैल्यू आ गई स्टेप सेकेंड में एक वेरिएबल की वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। सेकेंड स्टेप में एक वेरिएबल की वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। जब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करते हैं फिर इस वैल्यू को इसको पुट करके किस में पुट करेंगे स्टेप फर्स्ट में, यानी कि जो स्टेप थर्ड है उसका यूज किस में करना, वो किस में यूज होता है स्टेप फर्स्ट से ही पुट कर देंगे y की वैल्यू स्टेप फर्स्ट में पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यानी हमको फर्स्ट वाले स्टेप में क्योंकि इसका हमको यूज करना ही करना है तो ये हमने y की वैल्यू 5 रख दी तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्या हमको मिल गया x इज इक्वल टू 9 मिल गया। आया समझ में? अब देखिए इसमें एक आपको छोटा सा ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक ये है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हो, ट्रिक ये है कि जब इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हो यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं, यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं, यहाँ भी कोई कोफिशिएंट नहीं, यहाँ भी कोई कोफिशिएंट नहीं, x की वैल्यू ये पॉजिटिव में हो, एक वैल्यू नेगेटिव में हो y की, मतलब फ्रेम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इनको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करिए इसी में से सब्ट्रैक्ट करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 10/2 5। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन चूंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें आपको वर्क आता है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? आए जी समझ में बच्चों? यस सर। हाँ सर। अब सेकंड वाला, ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट था, है ना? तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड है, अब इसमें क्या है, इसको मैं क्यों बताने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ जो ऐसी चीज दी गई है ना तो इससे हो सकता है कि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो और थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो कि हाँ मतलब इस तरीके से है, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे आपको लगे कि हाँ इस तरीके से है। आवाज नहीं आ रहा है? तो देखिए स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में
देखिए स्टेप फर्स्ट में हम इस इक्वेशन को है, अब हम उसी इक्वेशन को लेंगे जो इजीली हमको मिल जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपको चेंज वेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ये जैसे है बिल्कुल सेम वैसे। ऐसा नहीं है कि ये एलसीएम वेलसीएम इन सब के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल जैसे सेकंड वाला है उसको वैसे ही छोड़ेंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन आपका इजी है तो आप फर्स्ट वाले को क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे फर्स्ट वाले को। जब फर्स्ट वाले को पिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आपको मिलेगा s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से किसी की s की वैल्यू निकाल लीजिए, दिस इज t है, ये इस तरह सही है, ये बताओ जी सही है नहीं सही है नहीं। यहाँ देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। आप लोगों का ध्यान है नहीं इधर, मैं चेक कर रहा हूँ कि आप उसमें सही कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ से s3 क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस में होगा। अब ये आपका किस में हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। इसको आपने इक्वेशन 3 आपने बनाया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, अब ये जो वैल्यू आती है उसी को पुट करते हैं ना जी। तो ये वैल्यू किससे आई है, 1 से, तो 1 से आई है तो 1 में नहीं ना पुट करेंगे इसको पुट किस में करेंगे, 2 में। तो आप क्या करेंगे, s की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन किस में, 2 में। देखिए इस इक्वेशन को हम चाहते तो छेड़छाड़ कर सकते थे, लेकिन इसको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे है वैसे ही रखिए आप। ये जैसे यहाँ पे अगर s की वैल्यू आपको क्या मिली है, 3 प्लस टी मिली है, कोई बात नहीं, 3 प्लस टी आप रख लीजिए। ऊपर s है, नीचे 3 है, यहाँ आपने 3 रखा, प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ आपको जो भी लेना है एलसीएम वगैरह, अब आप यहाँ ले लीजिए। एलसीएम आप ले लीजिए, 6 हो गया। जब दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम आता है, जब दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये साइन के साथ। ये सिर्फ एक क्या है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये एक तरीका है, ये कोई नियम नहीं है, मैथमेटिकल रूल कोई नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, सिर्फ आप अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। कब ऐसा है, जब दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन से आपको एलसीएम आता है। तो चलिए ये आपने किया ऐसे और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2। ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 2 जा 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। t और t ऐड कर देंगे, आ जाएगा आपका 5t। ये 6 है, 6 को इधर से आप ट्रांसपोज कर दीजिए, -6 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5। तो 5 6 30, t की वैल्यू आ गई 6। स्टेप सेकेंड। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं। स्टेप थर्ड में t की वैल्यू को पुट करेंगे, और किस में पुट करेंगे, स्टेप फर्स्ट वाला जो इक्वेशन बनाया है उसमें पुट करेंगे। तो हमने क्या देख, तो स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। अब आपको पुट कर दीजिए s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो 3 एंड प्लस टी, टी की वैल्यू आपको क्या है 6, तो s की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 9 मिल जाएगी। तो इससे आपने देखा कि आपको s की भी वैल्यू मिल गई और t की भी वैल्यू मिल गई, ये आपको मिल गया, यानी कि वेरिएबल का सॉल्यूशन आपको मिल गया s और t, ये आपका आंसर होगा।